इससे खतरा हो सकता है। केवल एक बिल्डिंग को नहीं, आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं, अगर ये गिरती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा होता है तो ये सभी को खतरा है, चारों आसपास की सारी बिल्डिंग। हमने आपको दिखाया था किस तरह से छज्जों के जो ग्रिल्स हैं वो निकल रहे थे, पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे, पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। और उस खबर को जो बिल्डिंग का मालिक है उसने बहुत ही गंभीरता से लिया। पहले भी बहुत बार ये ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन ये सुनते नहीं थे, लेकिन न्यूज़ में आने के बाद से इसका जो है असर हुआ है। बस यही मांग है कि मकान बढ़िया ढंग से रिपेयर हो, अच्छी क्वालिटी का माल लगाया जाए उसमें, और जो खतरा है वो सही से रिपेयर हो। अगर इन्होंने सही काम नहीं किया तो आगे फिर कंप्लेंट की जाएगी, सीधे फिर एलजी के पास जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ लोग कहते हैं कि डिजिटल मीडिया पर खबरों का असर नहीं होता, वो आज ये रिपोर्ट देख लें। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के सादनगर गली नंबर 22 में है, जहां आपको एक हमने खबर दिखाई थी बिल्डिंग की। बिल्डिंग किस तरह से टूट टूट कर उसके जो पत्थर थे नीचे गिर रहे थे, और आस पड़ोस के जो लोग थे वो बेहद डरे हुए थे। उन्होंने शिकायतें की, सीएम रेखा गुप्ता तक मामला पहुँचाया, और उसके बाद एमसीडी ने इस बिल्डिंग के ऊपर नोटिस लगाया था, और नोटिस में कहा गया था कि बिल्डिंग का मालिक जल्द से जल्द इसको रिपेयर करा ले, और रिपेयर कराने के बाद एक सर्टिफिकेट रिपोर्ट एमसीडी को भेजे। और उसके बाद एक हफ्ता भी नहीं हुआ, विद इन अ वीक खबर का असर हो गया और बिल्डिंग में मरम्मत का काम शुरू हो गया है। कैमरामैन एक बार दिखाए ऊपर तक। हमने आपको दिखाया था किस तरह से छज्जों के जो ग्रिल्स हैं वो निकल रहे थे, पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे, पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। और उस खबर को जो बिल्डिंग का मालिक है उसने बहुत ही गंभीरता से लिया, और उसका भी शुक्रिया कि उसने काम कराना शुरू कर दिया। बहरहाल अब जो यहाँ के निवासी है जो शिकायत कर रहे थे वो क्या कह रहे हैं उससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम लोकेश सिंह। पहले आपने बताया था कि बिल्डिंग से खतरा महसूस हो रहा है, मरम्मत का काम शुरू हो गया है, कितने सेटिस्फाइड हैं? अभी तो देखो सर, अभी काम चल रहा है, अब पता चले कितना बढ़िया ढंग से काम होता है, क्या है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अब रिपोर्ट जाएगी इसकी एमसीडी के पास, जब पता चलेगा कितना बढ़िया काम उन्होंने किया है, क्या है। अगर जब सर्टिफाई होंगे तो बताएंगे, नहीं तो फिर दोबारा कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप मानते हैं चैनल की खबर का असर हुआ है? हाँ जी सर, हुआ है कुछ चैनल से, क्योंकि लोगों को पता चला है, जागरूक हुए लोग, तो उससे अपडेट आया है। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस यही मांग है कि मकान बढ़िया ढंग से रिपेयर हो, अच्छी क्वालिटी का माल लगाया जाए उसमें, और जो खतरा है वो सही से रिपेयर हो। बस कितना खतरा बढ़ चुका था इससे? बस बिल्डिंग तो पूरी डैम थी, खतरे में थी, मतलब सारा माल वाल सब टूटा पड़ा था, बिल्डिंग का कुछ अंदर है ही नहीं, जर्जर हालत में थी बिल्डिंग। अब रिपेयरिंग पे पता चले कि क्या ऐसे रिपेयरिंग अच्छी होती है, इसकी मरम्मत होती है, माल अच्छे क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो थोड़े दिन टिकेगी। कितने कमरे हैं इसके अंदर? इसमें 48 कमरे हैं। अच्छा, मतलब सैकड़ों लोग रहते हैं। सैकड़ों लोग रहते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि 48 के लगभग कमरे हैं और सैकड़ों परिवार, सैकड़ों लोग इसके अंदर रहते हैं। और न सिर्फ उन लोगों की जान को खतरा था, बल्कि अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, उनकी जान को भी खतरा था, क्योंकि बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर हो गई थी। लोगों की शिकायत थी कि पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने खबर दिखाई, खबर का असर हुआ, और अब बिल्डिंग की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी लोगों को इस बात का डर है कि कहीं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना कर दी जाए, टिकाऊ काम भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर? नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम भास्कर तिवारी है, मैं गली नंबर 22 का RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको बुलाया था, उस टाइम प्रवीण जी को, तो न्यूज़ 24 और पालम न्यूज़ के माध्यम से इन्होंने इस जो मुद्दा है इसको जो है लाइट में लाया, और पब्लिक के डोमेन में ये सब चीज़ आई है। और मैं प्रवीण जी का इस बात का धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने इसको जो है पब्लिक डोमेन में लाए, और जो है पब्लिक को इसके बारे में खबर हुई और लोग अवेयर हुए भाई इससे खतरा हो सकता है। केवल एक बिल्डिंग को नहीं, आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं, अगर ये गिरती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा होता है तो ये सभी को खतरा है, चारों आसपास की सारी बिल्डिंग। हमने ये बात कही थी कि आप इस बिल्डिंग की रिपेयर करवाएं। इनको हम पहले भी बहुत बार ये ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन ये सुनते नहीं थे, लेकिन न्यूज़ में आने के बाद से इसका जो है असर हुआ है। और फिर हमने इसमें कंप्लेंट भी कई जगह डाली थी, LG को हमने डाली थी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी को हमने डाली थी, और MCD में DC को, डिप्टी कमिश्नर ऑफ MCD, उसको डाली थी, विधायक जी को हमने दी थी पालम के, और उनके बाद MCD के जो काउंसलर हैं उनको हमने दी थी। तो कंप्लेंट भी चारों तरफ दी थी और न्यूज़ का भी असर हुआ। इस वजह से अभी काम स्टार्ट तो हो गया, अब देखते हैं आगे कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे इसका रिपेयर करते हैं ठीक से।
अगर ठीक करेंगे तो पब्लिक के लिए भी ठीक होगा, इनके लिए भी ठीक होगा, नहीं तो फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आप लगातार डेमोलेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन एमसीडी ने इनको रिपेयर करने के लिए कहा। अब क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कैसा काम होना चाहिए? उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे ताकि कोई आने वाले नियर फ्यूचर में कोई जान माल का नुकसान ना हो किसी को। तो अगर ये ठीक करेंगे तो इनके लिए भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 48 कमरे बताए जा रहे हैं मेरी नॉलेज में। तो अगर इसके अंदर जो भी रह रहे हैं गरीब लोग रहते हैं, कोई रिक्शा रेडी तांगा ऐसे वाले सब लोग रहते हैं गरीब लोग, तो उनके बच्चों को भी खतरा है, उनको भी खतरा है। तो जान तो किसी की भी कीमती होती है ना, तो उसके लिए ये अगर सही से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे एमसीडी और उसका भी आगे देखे जाएगा। आगे शिकायतें कंटिन्यू रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे। अगर इन्होंने सही काम नहीं किया तो आगे फिर कंप्लेंट की जाएगी, सीधे फिर एलजी के पास चले जाएंगे। नोटिस इनको दिया गया था, रिपोर्ट कब तक इनको सबमिट करना है? रिपोर्ट इन्होंने एमसीडी ने उसमें टाइम बॉन्ड किया है इनको हफ्ते 15 दिन के लिए, और ये अगर इसको रिपेयर करते हैं तो देखो कितना टाइम लगाते हैं। आपको लगता है कि बिल्डिंग रिपेयर की हालत में है, या फिर आप जिस तरह से मांग रहे हैं? वैसे तो हमारे हिसाब से हमने देखा था, बल्कि हमने उस टाइम इसकी रिकॉर्डिंग भी करवाई थी, जो हमने देखा कि इसके सारे पिलर गले हुए हैं, पिलरों के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, छज्जे सारे गले हुए हैं, साइड से जो है जो इसका प्लास्टर है सारा टूटा हुआ है। आप कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल ऊपर देखिए सारी ईंटें दिख रही हैं। तो ये रिस्क तो है ही है, माना बाय द वे कोई पीछे से ज़ोर से धक्का भी दे दे बच्चे खेलते हुए भी, तो वो दीवार नीचे आ जाएगी। तो ये इनको अच्छे से करना पड़ेगा। अभी किस क्वालिटी का मटेरियल इसमें लगाते हैं, 4-1 का मसाला लगाते हैं कि 8-1 10-1 का लगाते हैं, या लिपापोती वाला काम करते हैं, ये सब देखना होगा। जैसे काम हो जाएगा उसके बाद इसकी रिपोर्ट फिर आगे हम और देखेंगे। ये बिल्डिंग नहीं है कि इसी की बिल्डिंग है, 4 मंजिल बिल्डिंग और भी बनी हुई है, उनका भी प्लस्तर आप दीवार का जाके देख सकते हैं, बढ़िया प्लस्तर हो रहा है। कभी उनका अभी इनके साथ का मकान बना हुआ है, जबकि उनका प्लस्तर नहीं जड़ा है। इस बिल्डिंग का प्लस्तर इतना जल्दी जड़ेगा क्योंकि इन्होंने प्लस्तर लगाया ही नहीं है। कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया, हमें काम नहीं करने दिया, क्यों काम करने कहते थे। आप भी तो ये बल्ली फट्टी पे बांध के काम कर रहे हैं, ऐसी सपोर्ट पहले भी बांधे, पर उन्होंने पहले लीपा पोती वाला काम कर दिया। लीपा पोती से काम नहीं चलता ना, वो तो बारिश आएगी 1 साल में 2 साल में रेता जड़ जाएगा। आप बढ़िया सीमेंट लगाओ, बढ़िया प्लस्तर करो, तो क्यों नहीं टिकेगा। तो बिल्कुल अभी तो काम की शुरुआत हुई है और इस तरह से पूरा बल्ली वल्ली लगा दिया गया है। जो मालिक है मकान का वो यहाँ रहता नहीं है, किराएदार यहाँ पर रहते हैं लंबे समय से, और बिल्डिंग की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इसके बाद जो RWA है, RWA के प्रेसिडेंट ने इसकी शिकायत अन्य कई जगहों पर दी। उसके बाद एमसीडी ने हरकत में आई, नोटिस लगाया, फिर भी नोटिस लगने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ था। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और पालम न्यूज़ ने खबर दिखाई। खबर दिखाने के तुरंत बाद यहाँ पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है, और कैमरामैन दिखाए कि पूरी जो है रिपेयरिंग चल रही है। लेकिन ये रिपेयरिंग कितनी टिकाऊ है, कितनी मजबूत है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, और हम आपको फिर से रिपोर्ट दिखाएंगे जब ये पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।